कक्षा 11 के सभी भैया बहनों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब संत कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली की व्याख्याएं समझ रहे, जिसमें से दो महत्वपूर्ण व्याख्याएं मैंने आपको समझा दी थी। संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और साथ में किस प्रकार से काव्य का सौंदर्य आपको लिखना है, ये मैंने आपको समझा दिया और ये भी बता दिया था कि जब ये पूरी व्याख्या आप समझ के लिखेंगे अपनी कॉपी पर, तो फिर इससे संबंधित अन्य कोई भी प्रश्न कैसे भी आ जाए तो उन प्रश्नों के उत्तरों को आपको कहीं से भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रटने से अधिक है किसी भी विषय को समझ लेना। तो उसी क्रम में अब दो व्याख्याएं शेष रह गई हैं, वे व्याख्याएं आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होगा। अगले वीडियो में मैं आपको कबीरदास जी की जीवनी समझाऊंगी और जीवनी के फोटो भेजूंगी, जो आपको ये व्याख्या पूरी करने के बाद उसी कॉपी पर जिस डेट में भेजी जाएगी उसी डेट में आपको लिखनी है। तो अब हम व्याख्या समझेंगे। तो देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचते की दो थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, क्रोध का भांडा फूटा। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हुए रूपक अलंकार के माध्यम से ये व्यक्त किया है कि किस प्रकार से अज्ञानता रूपी गांव में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हुआ, तो किस प्रकार से उस ज्ञान रूपी आंधी के आने से अज्ञानता के कारण जो संसार की मोह माया आदि की जो भावनाएं थी किस प्रकार से नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, और माया अर्थात उस मोह माया ने उस भावना हृदय की उन भावनाओं को रोक नहीं पाया, उन पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाया और किस प्रकार से अज्ञानता जो है वो समाप्त हो गई। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत लोगों, हे संत पुरुषों, अज्ञानता रूपी गांव में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से तुलनात्मक वर्णन है कवि का कि जब आंधी आती है तो किस प्रकार से क्या होता है कि छप्पर उड़ जाते हैं, छप्पर जिनसे मजबूती से, जिन लकड़ियों से आदि से, थुनी से बांधे जाते हैं, वो सब टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब छप्पर हट जाता है तो फिर उस आंधी का वेग इतना होता है कि बर्तन आदि जो भी रखे होते हैं वो सब टूट कर बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और आंधी के आने के बाद जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो जितना भी आंधी की धूल आदि जो भी होती है वो समाप्त हो जाती है और हम देखते हैं कि मौसम साफ हो जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हुआ है, तो किस प्रकार से अज्ञानता कैसे नष्ट हुई है इसका कवि ने वर्णन किया है। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संत पुरुषों, अज्ञानता रूपी गांव में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो गया है। भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, टाटी कहते हैं छप्पर की छत को, ठीक है। तो भ्रम की टाटे सवै उड़ानी यानी सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो भ्रम है, तो भ्रम रूपी टाटी यानी छत, छप्पर की छत सब उस ज्ञान रूपी आंधी के आने से उड़ गई अर्थात समाप्त हो गई। यानी आंधी आती है तो किस प्रकार से जो छप्पर होते हैं उनकी छतें उड़ जाती हैं, तो यहाँ पर भ्रम रूपी छप्पर की, संसार के प्रति मोह माया रूपी भ्रम की टाटी यानी छत है और ज्ञान रूपी आंधी के आगमन से वो उड़कर चली गई, यानी उड़ गई, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। माया रहना बांधी रे, और संसार के प्रति जो मोह माया की भावना है वह उस भ्रम रूपी छत को बांध नहीं पाई, रोक नहीं पाई और वो उस मोह माया रूपी रस्सी को तोड़कर उड़ गई, समाप्त हो गई अर्थात नष्ट हो गई। दुचते की दो थुनी गिरानी, थुनी कहते हैं कि जिस पर वो दो मजबूत लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं जिन पर छप्पर धारण किया जाता है, जिसको छप्पर रोका जाता है, तो कहते हैं दुचते। दुचते कहते हैं कि जब उचित और अनुचित का निर्णय करने की क्षमता ना हो, ठीक है। तो संसार के प्रति जो दुचते यानी जो उचित और अनुचित का निर्णय ना करने की जो भावना थी, तो उचित अनुचित का निर्णय ना कर पाने की जो थुनी माने उस छप्पर की, अज्ञानता रूपी उस गांव में आए हुए छप्पर की जो थुनी थी अर्थात जो थंब थे,
वो भी ज्ञान रूपी आंधी के आने से गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, और बलिंडा कहते हैं शहतीर को। एक ऐसा जो छप्पर होता है तो उसको धारण करने के लिए जो बेड़ा पूरा जो लट्ठा होता है लकड़ी का, उसको बलिंडा कहा गया है। तो मोह बलिंडा टूटा, और संसार के प्रति, संसार की नश्वरता के प्रति जो मोह माया रूपी बलिंडा था, अर्थात जो थंब था, टूटा माने वह भी टूट गया, टूट कर नष्ट हो गया। तृष्णा छान परी घर ऊपर, और उस घर के ऊपर जो तृष्णा कहते हैं सांसारिक इच्छाएं, ठीक है। तो सांसारिक इच्छाओं रूपी जो छानी यानी छोटा छप्पर जो उस अज्ञानता रूपी घर पर पड़ा हुआ था, यानी अज्ञानता रूपी उस घर पर जो संसार के प्रति इच्छा रूपी जो छोटा छप्पर पड़ा हुआ था, वह भी उस ज्ञान रूपी आंधी के आगमन से उड़ गया, नष्ट हो गया। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी भांडा माने बर्तन, और जैसे ही वो छप्पर हटा तो नीचे रखे हुए जो कुबुद्धि रूपी बर्तन थे वो भी टूट फूट कर बिखर गए, अर्थात नष्ट हो गए। अभी तक वह बुद्धि जो संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्त थी, वह भी ज्ञान से युक्त हो गई, और इस प्रकार कुबुद्धि रूपी बर्तन भांडे भी फूट गए, नष्ट हो गए। जोग जुगत कर संतो बांधी, और कबीरदास जी कहते हैं कि और इस प्रकार जब अज्ञानता रूपी गांव में ज्ञान रूपी आंधी के आने से जब सब अज्ञानता नष्ट हो गई, तो और वो छप्पर जो अज्ञानता रूपी छप्पर भी था वो जो उड़कर नष्ट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तो अब संत पुरुषों ने जोग जुगति यानी योग साधना, जोग का अर्थ है यहाँ पर योग साधना, और जुगति माने विधि यानी तरीका। तो अब संतों ने क्या किया, पुनः एक छप्पर का निर्माण किया, क्योंकि हम जानते हैं छप्पर अगर एक बार उड़ जाए तो जब आंधी शांत होती है तो पुनः लोग छप्पर का निर्माण करते हैं, और दोबारा जो है पुनः जो है छप्पर को बनाकर और छाते हैं या उसको छत के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पर अब जब अज्ञानता रूपी गांव में ज्ञान रूपी आंधी के आगमन से जो मोह माया आदि जो संसार के प्रति जो मोह, जो प्रेम आदि की जो आसक्ति की भावना थी, वो सब कुछ नष्ट हो गया। तो अब क्या किया संत लोगों ने कि जोग जुगति यानी योग साधना की, जुगति माने विधि से, तरीके से संत पुरुषों ने पुनः बांधी माने एक छप्पर का निर्माण किया। निर्चू चुवे न पानी, और ऐसा छप्पर बनाया उन्होंने कि जिसमें से पानी यानी पानी चू नहीं सकता था, टपक नहीं सकता था, क्योंकि छप्पर का महत्व होता है कि उसमें से पानी टपकना नहीं चाहिए। तो कहते हैं संत पुरुषों ने योग साधना की युक्ति से एक ऐसे भक्ति रूपी छप्पर का निर्माण किया कि जिसमें से मोह माया रूपी पानी नहीं टपक सकता था, ठीक है। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, और इस प्रकार कूड़ कपट यानी कूड़ा करकट, कौन सा कूड़ा करकट, छल कपट। तो छल कपट रूपी कूड़ा करकट जो शरीर में विद्यमान था, काया कहते हैं शरीर को, तो शरीर में अज्ञानता के कारण जो छल कपट रूपी कूड़ा करकट था वह भी निकल गया। और हरि की गति जब जानी, और कब निकल गया कि जब साधक ने संतों के ज्ञान के माध्यम से हरि माने ईश्वर यानी परमात्मा की, गति माने महिमा, परमात्मा की महिमा को जब समझ लिया, जानी माने जान लिया, समझ लिया, तो शरीर में जो छल कपट रूपी कूड़ा करकट था वह भी निकल गया, ठीक है। और आंधी पीछे जो जल बूठा माने वर्षा, और फिर ज्ञान रूपी आंधी के शांत होने के पश्चात जिस जल की बरसात हुई या जिस जल की बारिश हुई, प्रेम हरिजन भीना, वह हरि प्रेम हरि का मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी भावना से या ईश्वर के प्रति प्रेम भावना से युक्त था, और जन भीना, और लोगों को उसने भिगो दिया, यानी वो ईश्वरीय प्रेम से युक्त था। जो जल वर्षा वो ईश्वरीय प्रेम से युक्त था, और जो लोग थे जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया था वो ईश्वरीय प्रेम से युक्त हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, और कबीरदास जी कहते हैं, अंत में कबीरदास जी कहते हैं भान माने सूर्य, प्रगटे माने निकलने से, और इस प्रकार से सूर्य यानी ज्ञान रूपी सूर्य के निकलने से उदित भया तम छीना, यानी
क्या हो गया, प्रकाश फैल गया, यानी परमात्मा के प्रति प्रेम रूपी प्रकाश भया माने फैल गया। तम क्षीणा और अज्ञानता रूपी अंधकार क्षीण हो गया अर्थात समाप्त हो गया। यानी जैसे ही संतों के द्वारा प्रयास किया गया योग साधना के माध्यम से, तो भान के प्रगटे यानी ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही, उदित होते ही, निकलते ही ईश्वरीय प्रेम रूपी प्रकाश फैल गया। ध्यान दें, उदित भया, क्या उदित भया, ईश्वरीय प्रेम रूपी प्रकाश फैल गया और तम क्षीणा और अज्ञानता रूपी अंधकार जो था वो क्षीण हो गया। क्षीण हो गया माने नष्ट हो गया अर्थात समाप्त हो गया। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली इसलिए है क्योंकि देखिए ज्ञान आंधी का प्रतीक है, ठीक है, और छल कपट कूड़ा करकट का प्रतीक है। तो जहाँ रूपक बताया था कि रूपक अलंकार जहाँ पर होता है वहाँ प्रतीकात्मक शैली होती है, ठीक है। अगली व्याख्या देखेंगे, व्याख्या क्रमांक 4। हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब यहाँ पर कबीरदास जी को गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी जीवात्मा परमात्मा में मिलने के लिए तैयार है, तत्पर है। अब उनको समझ में आ गया संसार नश्वर है, मरिहे माने मरने वाला है, मरना मतलब नष्ट हो जाने वाला है, और जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और जब वह परमात्मा से मिल जाती है तो वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो इसी भाव को कबीरदास जी व्यक्त करते हैं कि हम न मरे मरिहे संसारा, यानी अब हम नहीं मरेंगे। हम न मरे मरिहे संसारा, हम नहीं मरेंगे अर्थात अब हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। मरिहे संसारा, ये संसार के लोग ही मरिहे माने मृत्यु को प्राप्त होंगे अर्थात मरेंगे। हमको मिला जियावन हारा, क्योंकि हमको मिलिया माने मिल गया है, जियावन हारा माने जीवन प्रदान करने वाला, यानी जियाने वाला, जीवन प्रदान करने वाला। क्योंकि हमको तो अब जीवन प्रदान करने वाला मिल गया है, और कौन मिल गया, परमात्मा मिल गया है। जीवात्मा को परमात्मा प्राप्त हो गया है, इसलिए जीवात्मा परमात्मा का अंश होकर परमात्मा में मिल गई है, और वही लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं जिनकी जीवात्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती। अब न मरो मर मरने माना, कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा। मरने मन माना, क्योंकि मैंने अपने मन को ही मार दिया है, ठीक है। वह मन हृदय जो चंचल है, जो संसार की विषय वासनाओं में डूबा रहता है, मैंने उसी मन को, उसी हृदय को मार दिया है अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। तेई मुए जिन राम न जाना, और वही मरेंगे आगे चलकर। तेई माने वे ही लोग और मुए माने मरेंगे जिन राम न जाना, जिन्होंने ईश्वर के नाम को नहीं जाना है, अर्थात जो ईश्वर की साधना नहीं करते, परमात्मा की साधना नहीं करते हैं, वही मरते हैं अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनकी जीवात्मा कभी भी परमात्मा में विलीन नहीं होती है। जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, इसलिए पुनः संसार में आ जाते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। किंतु मैंने तो अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, परमात्मा की साधना की है, इसलिए अब मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन होकर एक हो जाएगी, और अब वही मृत्यु को प्राप्त करेंगे जिन्होंने परमात्मा की साधना नहीं की है, परमात्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। साकत मरे संत जन जीवें, और यहाँ पर देखिए कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, और निर्गुण भक्ति में जो सगुण है अर्थात मूर्ति पूजा आदि पर विश्वास नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कबीरदास ने वही कहा है कि साकत मरे, यानी साकत मतलब जो शक्ति के उपासक हैं। कबीरदास जी कहते हैं जो शक्ति के उपासक हैं, अर्थात जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, मरे वही मरते हैं अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वे आडंबर करते हैं। और संत जन जीवें, और जो संत पुरुष होते हैं जो ईश्वर की साधना करते हैं, निर्गुण ब्रह्म परमात्मा की साधना करते हैं, जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं, वही लोग जीवे माने जीवन प्राप्त करते हैं अर्थात अमर हो जाते हैं। भरी भरी राम रसायन पीवें, और ऐसे लोग राम रसायन यानी ईश्वर का स्मरण रूपी रसायन माने अमृत, पीवे माने पीते हैं और अमर हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, परमात्मा की साधना रूपी अमृत को पीते हैं और अमर हो जाते हैं, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा मिलकर एक हो जाती है। हरि मरिहें तो हमहू मरिहें, कबीरदास जी का आत्मविश्वास है कि यदि कभी ईश्वर ही मरेगा तभी हम मरेंगे, यानी परमात्मा यदि मृत्यु को प्राप्त हुए तभी हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। हरि न मरें हम काहे को मरें, और यदि परमात्मा ही नहीं मरेंगे,
परमात्मा ही मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे तो हम क्यों मरेंगे, क्योंकि हमारी जीवात्मा तो परमात्मा का अंश हो गई है। अब जो कुछ भी अगर परमात्मा का होगा तो वही हमारा होगा। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, कबीर दास जी कहते हैं अब तो मन मन से मिल गया है। ध्यान देंगे, मन मन ही मिलावा, यहाँ पर यमक अलंकार हो गया, समझ लेंगे। एक मन है जीवात्मा और दूसरा मन है परमात्मा, ठीक है। तो मन मन ही मिलावा, अब तो मन मन से मिल गया। मन यानी जीवात्मा और मन यानी परमात्मा, अब तो जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक हो गई है। और अमर भय सुख सागर पावा, और जब जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक हो गई है तो सुख रूपी सागर प्राप्त हो गया है। और ऐसा सागर प्राप्त हो गया है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी भी सूखने वाला नहीं है। अब व्याख्या क्रमांक 5 देखेंगे, जो अंतिम व्याख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्याख्या है। अब इसको देखें। काहरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहाँ पर नलिनी जीवात्मा है और पानी परमात्मा है। ध्यान देंगे, यही प्रतीकात्मक शैली है, हर जगह समझ लेंगे। नलिनी कमलनी जीवात्मा का प्रतीक है और पानी परमात्मा का प्रतीक है। तो काहरी नलिनी तू कुमलानी, यानी जीवात्मा रूपी कमलनी से पूछा जा रहा है। कभी पूछते हैं कि हे जीवात्मा रूपी कमलनी, तू क्यों मुरझा रही है, अर्थात तेरे मुरझाने का क्या कारण है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, नाल माने डंडी, कमलनी की जो डंडी होती है उसको नाल कहते हैं। कि तेरी नाल यानी तेरी जो डंडी है सरोवर के पानी में है, क्योंकि कमलनी के लिए सरोवर का पानी ही चाहिए होता है। तो तेरी तो नाल, तेरी डंडी तो पूर्ण रूप से सरोवर के पानी में डूबी हुई है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में ही तेरी उत्पत्ति होती है, जल में ही तेरा निवास होता है। और जल में नलनी तोर निवास, निवास का मतलब स्थायी निवास, ठीक है। और हे कमलनी, इस पानी में ही तेरा स्थायी रूप से निवास भी होता है। तू जल में ही जन्म लेती है, जल में ही रहती है और जल में ही तेरा अंतिम निवास भी हो जाता है। तू जल से अलग नहीं होती। और यहाँ भी तू जल में ही है, जल में से तू उत्पन्न हुई, जल में ही तू रहती है, रह रही है, और जल ही तेरा अंतिम निवास होगा, क्योंकि तुझे कोई जल से निकाल नहीं रहा है। ना तल तपत ना ऊपर याग, तल माने नीचे का स्थान, तपति माने तपना यानी गर्म होना। तो ना तो तल से तुझे कोई गर्मी प्राप्त हो रही है, ना ऊपर आग, और ना ही ऊपर से कोई आग बरस रही है। तोर हेत कहूँ कासन लाग, और कासन माने किसी और से, हेत माने प्रेम। तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है हे कमलनी कि तू मुरझा जाए, लेकिन फिर भी तू मुरझा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तोर हेतु कि तेरा प्रेम किसी और से हो गया हो, यानी जल तेरा जीवन है और जल में रहते हुए भी अगर तू मुरझा रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं तेरा प्रेम किसी और से हो गया हो। और किसी और से यहाँ पर किसके लिए आएगा, सूर्य के लिए, क्योंकि कमल कब खिलता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो तेरा प्रेम कहीं किसी और किसी और का मतलब सूर्य, तेरा प्रेम कहीं किसी और से तो नहीं हो गया, सूर्य से तो नहीं हो गया। इसी कारण सूर्य के ना निकलने के कारण तू उदास है, अर्थात मुरझाई हुई है। कहे कबीर जे उदिक समान, कबीर दास जी कहते हैं कि जो उदिक यानी जो जल के समान होते हैं, ठीक है, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीर दास जी कहते हैं वो हमारी तरह कभी मुरझाते नहीं है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। यानी जल में चाहे कमलनी हो या ना हो, उस जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ना उदास होता है ना प्रसन्न होता है, वो एक समान रहता है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल के स्वभाव के लोग होते हैं, जो हर स्थिति में एक समान रहते हैं, एक रूपता से रहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं वो हमारी तरह कभी भी मुरझाते नहीं हैं, कभी भी उदास नहीं होते हैं। इसलिए सभी का स्वभाव जो है, कमलनी का स्वभाव भी जल के समान ही होना चाहिए।